हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल अलारा मैथ्स में। और आज हम पढ़ रहे हैं बहुपद। ठीक है, और हम ध्यान रखना इस चीज का कि इसमें किस किस चीज का आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4। और तो बढ़ते हैं क्लास में। तो देखते हैं, देखो उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? नीचे दी गई आकृति 2.9 में आप ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर में px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? आपको केवल ग्राफ को देख के बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें अब हम पहली आकृति से देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जैसे देखा था कि जो ग्राफ होता है बहुपद का, जो ग्राफ है वो अक्ष को जितनी बार काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अक्ष को कितनी बार काट रहा है? ये जो ग्राफ है ये अक्ष को केवल कितने बिंदुओं पे काट रहा है? ओनली फॉर वन बिंदु पे काट रहा है, यानी एक बिंदु पे काट रहा है। कितने बिंदुओं पे काट रहा है? एक बिंदु पे काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। कितनी हो जाएगी? तो शून्यकों की संख्या बराबर में कितनी जाएगी? तो एक। कितनी जाएगी? तो इसमें, क्योंकि ये जो ग्राफ है इस अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? केवल एक बिंदु पे काट रहा है। कितने बिंदुओं पे काट रहा है? एक बिंदु पे काट रहा है। अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? दो बिंदुओं पे काट रहा है। कितने बिंदुओं पे काट रहा है? दो बिंदुओं पे काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दो। कितनी हो जाएगी? तो दो। ये जो ग्राफ है वो अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? अक्ष को, तो यहाँ पे एक, दो और तीन। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो तीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? एक ही बिंदु पे काट रहा है, क्योंकि हमने देखा अक्ष का देखना है हमें, y अक्ष का नहीं देखना है। ये जो अक्ष होती है ये अक्ष होती है, और इस बिंदु, ये जो ग्राफ है इस अक्ष को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। y अक्ष को कितने भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है? तो एक है। कितनी है? तो एक। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अब आपने देखा होगा कि ये एक परवलय जैसा दिख रहा है। मैंने पहले बोला था तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन मैंने बोला था अधिकतम शून्यकों की संख्या दो हो सकती है। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम वहां जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस अक्ष को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इस अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बताओ, एक। यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ में तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ग्राफ को देखते हैं, चेक करते हैं कितने बिंदुओं पे काटता है, इस अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है ये आप देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा और चार बार, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चार, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो अक्ष को चार बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, हमने भी देखा था कि यहाँ पर जो अक्ष है इसको जो ग्राफ है वो जितने बिंदुओं पे काटता है उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? उतनी होगी। तो यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक शून्यकों की संख्या एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे वापस एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पे चार। अब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चार हो जाएगी। क्योंकि कारण क्या दे सकते हो यहाँ पे? आप कारण दे सकते हो क्योंकि जो ग्राफ है वो अक्ष को जितने कितने बिंदुओं पे, तो यहाँ पे मान लो एक, तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसलिए शून्यकों की संख्या एक। यहाँ पे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है? दो, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी? दो। समझ गए इस चीज को? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन। इसमें किसी बहुपद px के लिए y बराबर में px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? तो शून्यकों की संख्या। तो यहाँ हमने देखा था कि जो ग्राफ होता है वो अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। हमने यहाँ पे देखा ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ये काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर में कितनी हो जाएगी? तो बराबर में हो जाएगी जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि यहाँ पे शून्य विद्यमान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर शून्य जो ग्राफ है वो अक्ष को एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो शून्य है वो विद्यमान नहीं है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन में इसी में चलते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, और ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है? तो एक्स अक्ष को केवल और केवल कितने बिंदुओं पे? यहाँ पर हमारी एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल और केवल एक बिंदु पे। कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एक। तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 2 3 आपस में नोट करते हैं, 1 2 3। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो देखो यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पे, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ग्राफ को देखते हैं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वहां से हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे शून्य कितनी होंगी? तो पहले एक बिंदु पे प्रतिच्छेद, 2 पे, फिर 3 पर। तो यहाँ पर ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर और 3 बिंदु पर। तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो 3। ठीक है, अभी हमने देखा था ग्राफ जो होता है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटता है उसके शून्यों की संख्या उतनी होती है। तो यहाँ पे शून्य एक भी बार नहीं काट रहा तो शून्यों की संख्या 0, यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा तो 1, यहाँ पे 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा तो 3, यहाँ पे 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा तो 2, यहाँ पे 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा तो 4, और यहाँ पे प्रतिच्छेदों की संख्या कितनी है? बिंदुओं की संख्या कितनी है? 3 है। और शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आई होप यू आपको क्लास अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आगे के एग्जांपल्स और प्रश्नावली 1.2.2 में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।